थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। क्या कहा गया है? अ पार्टिकल falls from a height h, a fixed horizontal plane and rebounds. If coefficient of resistance is e, total distance traveled before rebounding has stopped is dash. कहा गया है एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन बिटवीन सरफेस एंड द बॉल इज e, तो ये आएगी, टप्पा खाएगी, एक कम हाइट तक उठेगी। मान लो ये यहाँ पे टप्पा खा गई, ये वापस इस हाइट तक उठी, फिर अगले मोमेंट, अगले टप्पा खाने के बाद इस हाइट तक उठी, फिर इस हाइट से ऐसे करती करती रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जब रिबाउंडिंग स्टॉप हो जाएगी तब तक बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। यहाँ पे आप एक स्पेशल केस यूज कर सकते हैं। अगर ये एच हाइट से गिरी है तो यहां से यहां आने में एच ट्रेवल कर लेगी, एच कर लिया। टप्पा खाने के बाद जो ये H1 है, ये H1 की वैल्यू होती है ई स्क्वायर टाइम्स एच। एक हाइट से आप बॉल को गिराएंगे तो अगली हाइट जो वो अचीव करेगा वो ई स्क्वायर इंटू प्रीवियस एच होता है। तो ये पहली हाइट आएगी, तो यहां से जब टप्पा खाएगा, ये बॉल टप्पा खाएगी तो H1 ऐसे जाएगी, H2 ऐसे, सॉरी H1 ऊपर जाएगी और H1 नीचे, तो कुल मिला के 2H1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। टप्पा खाने के बाद यहां से फिर से उठेगी और ऊपर तक जाएगी H2 हाइट, तो ये 2H2 हो जाएगी, 2H2, और यहाँ पे 2H3। इस तरीके से आप सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स। यहाँ पे देखें आप, अब वैल्यूज पुट कर दें। H1 की वैल्यू होगी ई स्क्वायर इंटू एच, H2 की वैल्यू होगी ई की पावर 4 इंटू एच, यहाँ पर होगी 2 ई की पावर 6 एच। इस तरीके से आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखें, पहली टर्म एज इट इज छोड़ दें, इसके बाद वाले टर्म्स में से 2e स्क्वायर और h कॉमन निकाल लें। तो पहला टर्म 1 आ गया, दूसरे टर्म में e स्क्वायर बचेगा, तीसरे में e की पावर 4 बचेगा, e की पावर 6 एंड सो ऑन। इसको हमें ऐड करना है टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। ये जो आपकी टर्म सीरीज बनी है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है, मैं यहां कर रहा हूं एक बार, कोई सीरीज जिसमें एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट टर्म्स बना रहे हो। आप देखिए, ए के अंदर आर मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर फिर से आर मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर फिर से आर मल्टीप्लाई किया, तो हर नंबर में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट टर्म्स बना रहे हैं। ऐसी सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसी टर्म्स को ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये तभी वैलिड है ये वाला फॉर्मूला जब r 1 से छोटा हो। तो यहां पे देखिए, पहला टर्म 1 है, तो जो आपका पहला टर्म a होता है यहाँ पे 1 है, वो r वो नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में मैंने ई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर में फिर से ई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर में फिर से ई स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो अगला टर्म आ गया। तो यहाँ पे a कितना है 1 और r कितना है ई स्क्वायर। क्या ई स्क्वायर 1 से छोटा होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर ये लेस देन 1 है, तो आप इसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे h 2e स्क्वायर h, साथ में यहाँ पे a इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई करेंगे, h को कॉमन निकाल लेंगे, दिस h कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 2e स्क्वायर और वहां पे 1 माइनस ई स्क्वायर। इस टर्म को सोल्व करेंगे, तो ये आपका 1, यहां कर रहा हूं स्पेस थोड़ा सा कम है, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये आपका हो गया यहां से 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर आएगा, तो h 1 प्लस ई स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉल बिफोर रिबाउंडिंग स्टॉप्स। ये आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। तो आप देख ले कौन सा आंसर मैच हो रहा है, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस सवाल में हमें ये तो ऑलरेडी पता था कि एक हाइट h से अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे, रिबाउंड करने के बाद वो किस हाइट तक उठेगी, ई स्क्वायर इंटू एच, उसको हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। और उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को ऐड करने का एक नया फॉर्मूला देखा, वो है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ऐसी टर्म्स को ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। बस ध्यान रखना है कि r 1 से छोटा होना चाहिए। थैंक यू।